जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम साइंस का इंट्रो जानेंगे कि साइंस क्या है। उसके बाद इसका इंट्रो जानने के बाद अगला वीडियो जो होगा अध्याय पर होगा, जो कि फिजिक्स सबसे पहले चालू होगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम आइए जानते हैं कि साइंस क्या है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, साइंस जो है, साइंस का हिंदी हमारे पास है विज्ञान। साइंस का मतलब विज्ञान। ये अंग्रेजी शब्द जो साइंस है, ये लैटिन भाषा के साइंटिया लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। किसी किसी किताब में आपको ये भी मिलेगा कि ये सीओ भाषा से बना है। किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा। तो साइंटिया या सीओ दोनों बात बराबर ही है। तो ये जो साइंटिया या सीओ शब्द है, इसका अर्थ हमारे यहाँ टू नो होता है। टू नो के मतलब जानना। टू नो के मतलब जानना। ये लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया, जिससे साइंस बना है। और हमारे यहाँ इसका मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना। जिसके बारे में हम जानते हैं, विस्तृत रूप से जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। उसको क्या कहते हैं? साइंस। अब यदि साइंस का हिंदी देखा जाए तो साइंस का हिंदी है विज्ञान। इसका यदि हम संधि कर लें तो संधि करने के बाद हमारा बन जाता है वी प्लस ज्ञान। अब यदि हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है विशेष या विस्तृत। और इसका मतलब देखें तो इसका मतलब ज्ञान या जानकारी। तो हम ऐसे सीधा कह सकते हैं विशेष या विस्तृत जानकारी को ही या ज्ञान को क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब देखिए, विज्ञान में जितना भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं ये क्रमबद्ध ज्ञान है, लगातार ज्ञान है, सिस्टमैटिक ज्ञान है। अतः हम इसे एक लाइन में ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड में यदि बढ़ते हैं तो ऐसे हम कहते हैं कि विज्ञान वह है जिसमें हम सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बारे में हम साइंस में क्या करते हैं जी? अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा विज्ञान है। तो विज्ञान के बहुत सारे परिभाषा हैं। अनेक साइंटिस्टों ने अलग अलग सब अपने अपने अनुसार इसका सब परिभाषा दिया विज्ञान को। और यदि देखा जाए तो विज्ञान को हम कितने खंडों में बांटते हैं, ये भी आइए देख लेते हैं। तो हम साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। पहला है हमारा फिजिक्स, जिसका हिंदी भौतिक विज्ञान, और दूसरा है बायोलॉजी, जो कि है हमारा जीव विज्ञान। पहला फिजिक्स, दूसरा भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इधर हम निर्जीवों के बारे में पढ़ेंगे और इधर हम
सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अध्ययन के सुविधा के अनुसार साइंटिस्टों ने हमें ये साइंस के दो टुकड़ा कर दिए, एक इधर फिजिक्स और उधर बायो, इधर सजीव के बारे में और इधर निर्जीव के बारे में। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हम लोग तो एक रसायन शास्त्र भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ना। तो देखिए, जो केमिस्ट्री है वो इसी का एक पार्ट्स है, फिजिक्स का एक भाग है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फिजिक्स का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें निर्जीव के बारे में ही पढ़ना होता है, पदार्थों के संरचना के बारे में। तो ये इधर ही फिजिक्स का एक खंड है जिसमें निर्जीव के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये एक पार्ट्स है केमिस्ट्री फिजिक्स का। तो हम इन्हें दो पार्ट में बांट दिए हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स में। अब हम यहाँ एक एक जो फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, इनके बारे में एक एक के बारे में पहले इसका इंट्रो देख लेंगे और देखने के बाद हम एक एक अध्याय शुरू से पढ़ना चालू करेंगे। ये हमारा साइंस का दो भाग था। अब हम एक बात ये भी जान लेते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि साइंस के जनक कौन हैं। साइंस के यानी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वैसे सारे के सारे साइंटिस्ट महान हैं, कोई किसी से कम नहीं। फिर भी जो हमारा साइंस का जनक है, हम कहते हैं सर आइजक न्यूटन, अर्थात न्यूटन महोदय को हम लोग साइंस का जनक कहते हैं। न्यूटन को फादर ऑफ साइंस जो है वो कौन है, तो न्यूटन है। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे किताब में अलग अलग भी नाम आ जाएंगे कि साइंस के जो पिता हैं वो कौन है। बहुत सारे किताबों में आप लोग देखेंगे कि आइंस्टीन को भी कहा गया है फिजिक्स या साइंस का जनक। तो वो जो है आइंस्टीन, वो हमारे मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न साइंस के जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग साइंस के जनक न्यूटन को ही कहते हैं और मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस के जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग 10 क्लास का जो फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन, उस प्रकाश के परावर्तन अध्याय को पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।